नमस्कार। मैं विशाखा पुनवानी अपने इस कुमारास एस्ट्रोलॉजी चैनल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। मेरे साथ इतने समय तक जुड़े रहने के लिए, जबकि मैं आपसे बहुत कम समय के लिए मिलती हूँ, लंबे अंतराल के बाद मिलती हूँ, फिर भी जुड़े हुए हैं, मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। तो आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ केतु ग्रह के ऊपर जानकारी देने के लिए। पहले वीडियो में मैंने आपको राहु की जानकारी दी है, अब हम बात करेंगे केतु की। क्योंकि ये दोनों ही ग्रह 1.5 वर्ष के लिए जाते हैं एक राशि में, इसलिए इनके वीडियो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव भी विस्तार पूर्वक आपके साथ में डिस्कस होने चाहिए। इसलिए इसके 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। आप जरूर देखिए अपने लिए क्या प्रभाव लेकर आए हैं। जिस भी राशि को बिलोंग करते हैं उस राशि से देखिए, और उसके प्रभाव से यदि आपको नुकसान आ रहा है तो उससे बचने के उपाय भी सुनिएगा। इसी वीडियो में मैं केतु के उपाय भी डिस्कस करूंगी। पहले वीडियो में अब यदि आपने नहीं देखा है तो राहु के वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि इस वर्ष 30 अक्टूबर 2023 को परिवर्तन होने वाला है। 2025 की मई तक यहाँ रहेंगे, 1.5 वर्ष का समय रहेगा। इस दौरान गुरु की उपस्थिति परिवर्तन से इनमें चेंज आएगा, इनके प्रभाव में। किस नक्षत्र में ये जा रहे हैं वह भी मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। यदि आपको अपनी चंद्र राशि से ही देखना है और चंद्र राशि से ही इसके फलों को आप देख सकते हैं, लग्न से भी इसके प्रभाव पड़ेंगे तो आप दोनों से देख सकते हैं। जो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा आप उससे चलिएगा। जो भी प्रभाव आपके मिले, इससे आपको मिलने लग जाए कि मुझे इसका ही प्रभाव इस तरह से आ रहा है, उस राशि को आप देखिएगा। यदि आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपनी राशि का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। आपके चलते नाम से या आपके अक्षर, जो भी जिस नाम से आपका अक्षर है, जिस नाम का, आप उस अक्षर से अपनी इस राशि को जान सकते हैं और उसके प्रभाव को समझ सकते हैं। तो आइए उपायों के साथ देखेंगे केतु के प्रभाव को। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव देने वाले हैं और आपको कहां कहां बचना है और किन किन चीजों का लाभ उठाना है, मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। उसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड एज वेल एज आप नोटिफिकेशन बार को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा चैनल आपको जब भी आपके लिए नया चैनल कुछ भी नया वीडियो लेकर आए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। और लाइक और शेयर करना ना भूलें यदि अच्छा लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। केतु को समझने ही पड़ेगा, क्योंकि केतु एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह है जो जीवन में एक परिवर्तन ले आते हैं। कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे लाने वाले ग्रह, फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले ग्रह हैं राहु और केतु। जिसमें केतु बड़े मिस्टिकल, एक रहस्यमय, मतलब बहुत ही अलग ग्रह है। ये 9 ग्रहों में से इनका एक बहुत ही आचरण, इनका व्यवहार, इनका प्रभाव हर तरह से अलग है। ये बहुत ही विचित्र रूप से हमारे जीवन में इनके प्रभाव आते हैं। इसलिए केतु को समझना बहुत कठिन है, मतलब बहुत ही मुश्किल है। ज्योतिष शास्त्र में अभी तक इनका पूर्ण रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसको समझ नहीं पाया है, और आगे भी इन पर जो है रिसर्च और अनुसंधान चलते रहेंगे और केतु अपने प्रभाव में लोगों को चकित करते रहेंगे। तो केतु का आप समझने के पहले, केतु के लिए मैं कहूंगी ये भी एक विस्तार के ग्रह माने जाते हैं। एक्सपांशन करना, यानी कि यदि किसी तकलीफ का एक्सपांशन है वो भी कर देंगे, किसी अच्छी चीज का एक्सपेंशन है वो भी कर देंगे, और आपको बहुत अच्छे से लेसन देते हैं लाइफ का कि आप कहाँ गलत हो, क्या चीज आपको ठीक करनी है, क्या आपके परिवर्तन है। इसमें आपका इनका प्रभाव पुनर्जन्म और पूर्व रूप के जो जन्म में है, आपके पुराने जन्मों का संबंध भी केतु बनाते हैं। जैसे शनि आपके लिए सारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, केतु का भी वही कार्य करते हैं। केतु जब भी लाइफ में आते हैं और जब भी यदि इनका संबंध अगर अच्छा नहीं होता है तो ये आपके सारे पुराने हिसाब किताब आपको चुकाने के लिए बाध्य कर देते हैं, मजबूर करते हैं, आपको एक अच्छी शिक्षा, अच्छे आचरण में ढालने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह यदि हमें तकलीफ देता है तो वो हमें ये समझाने की तकलीफ देता है कि आपने जो कुछ गलत आचरण किया है या यदि आपसे कुछ गलतियां हुई है तो उसे सुधारिए। दूसरा, ये इंस्टिगेट करने वाले ग्रह है, किसी चीज को, मतलब इंस्टिगेट, नई चीज आपकी लाइफ में इंस्टिगेट कर देंगे आपको। जो डार्क साइड ऑफ लाइफ है वो दिखाते हैं आपको, मतलब ये सच्चाई से आपका परिचय कराते हैं। इसलिए हम इनको थोड़ा बुरा समझते हैं। हम क्या समझते हैं, अरे ये ऐसे ग्रह का दशा आ गई, केतु की महादशा आ गई, अब केतु छुड़ाए खेत, क्यों छुड़ाए खेत? क्योंकि कुछ गलतियां आपसे उस रिश्ते में ऐसी हुई है, इसलिए उसने आपको उससे दूर करा। तो आपको अपनी आंखें खुली रखना पड़ेगी। कहने का अर्थ ये कि आपसे कहीं कोई चूक हुई है, आपसे कहीं कोई गलती हुई है, इसलिए उन्होंने उस लाइफ के डार्कर साइड को आपके सामने ला कर रखा है। तो केतु को समझना, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, बड़े ही रहस्यमय ग्रह है।
असीमितताओं के ग्रह हैं, अचानक होने वाली समस्या, अचानक होने वाले फायदों के ग्रह हैं केतु। केतु का सबसे बड़ा संबंध हमारे जो ज्योतिष शास्त्र और हमारे धर्म में बना है वह है मोक्ष की प्राप्ति। जी हाँ, एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जिन्हें भगवान की ऐसी कृपा है, जिन पर शिव जी भगवान की, कि वह आपकी मोक्ष के साथ में संबंध बनाने वाले ग्रह हैं। ये जिस स्थान जिस भाव के साथ में प्रभाव बनाते हैं उस स्थान का आपका मोक्ष की संभावना को बढ़ा देते हैं। मोक्ष का अर्थात सिर्फ वही नहीं कि आप अपना सन्यासी बन गए, बाबा जी बन गए, चले गए। मोक्ष यानी कि आपका उस स्थान से, उस चीज से, उस रिश्ते से दुराव, उस चीज से मुक्ति, इस तरह की चीजें केतु अपनी लाइफ में देते हैं। तो आइए केतु को कन्या राशि के परिवर्तन के लिए समझेंगे। 2023 में वो हमारे लिए क्या लाएंगे, 2025 तक, मई तक वो यहाँ रहेंगे। 1.5 साल का जो ये समय है हम सभी के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा जाएगा राशि के अनुसार हम समझेंगे। मेष से लेकर मीन राशि तक हम केतु के कन्या राशि प्रभाव को हम समझेंगे, जिसमें कि मई के बाद जब गुरु का परिवर्तन होगा तो केतु के प्रभाव में अत्यंत बड़े रूप में फल प्रदायक हो जाएंगे, क्योंकि केतु गुरु के साथ ध्वजा योग का निर्माण करते हैं, ऊंचाइयों का निर्माण करते हैं, धार्मिक उपलब्धियों का निर्माण करते हैं। तो गुरु की जो चेंजेस हैं, गुरु के साथ की दृष्टि संबंध है, केतु के लिए वो बहुत मायने रखते हैं। मंगल के साथ भी केतु बहुत अलग अलग तरह का एक कहते हैं कि संबंध बनाते हैं। तो मंगल और गुरु केतु के लिए काफी योग कारक माने गए हैं। इनके संबंधों को समझ के उनसे आने वाले फलों को भी हम समझेंगे। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा के साथ जो इनका ग्रहण दोष बनता है उससे होने वाली उन राशियों को क्या संबंध में परेशानी आने वाली, उस पर बात करेंगे। और अंत में वीडियो को देखना ना भूलें, आपके उपाय भी साथ ही लाइए। आइए, केतु को यदि रहस्यमय कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसा मैंने कहा 29 मार्च को शनि के पास आएंगे और 2 माह के लिए यहाँ रहेंगे। 29 मार्च से ये अभी तक शनि के पास में है और उसकी वजह से काफी चेंजेस दिखेंगे आपको जीवन में। समाज सेवा से जुड़े हुए ग्रह है ये, योगा टीचर्स हैं, टेक्निकल ग्राउंड में जो होते हैं वो होते हैं केतु। केतु होते हैं केतु, कौन तू, अगर उसको मैं सामान्य भाषा में कहूँ, कौन तू यानी आपका आपसे परिचय कराना, सामने वाले का आपसे परिचय कराना, इस तरह की स्थितियों को पैदा करने वाले ग्रह है। कौन तू यानी कि आपको एक प्रश्न का जवाब मिलेगा इनके स्थान की वजह से। तो आइए, ऑकल साइंस में अपनी एक पकड़ रखने वाले ग्रह है केतु, और यह यहाँ पे त्याग के, अनुसंधान के, रिसर्च के कारक भी होते हैं केतु। शनि की दृष्टि से इनके ऊपर काफी फर्क पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि से। और मेष राशि में ये कहाँ बैठकर क्या करने वाले, उससे बात शुरू करते हैं। मेष राशि में 6ठे स्थान पर केतु का भाव आने वाला है, जहां ये रोग ऋण शत्रु है। और रोग ऋण शत्रु के लिए ये इनको अच्छा नहीं कहेंगे। एक 6ठा भाव एक तरह से ठीक नहीं है मेष राशि के लिए, जहां तक मतलब ऑपोजिट सिचुएशन में आ गए हैं ये। एक तरह से राहु 12वें भाव में चले गए और केतु 6ठे भाव में, दोनों की फेवरेट प्लेस बदल गई है। तो केतु यहाँ बैठ के आपको थोड़ी सी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के बजाय थोड़ा समस्याओं में उलझाएंगे। आपको जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा आएगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके जॉब में परिवर्तन कुछ ऐसे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपके विवाह में आपको होते होते आपका विवाह रुक जाएगा या पृथकता आएगी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। तो इस तरह की समस्याएं केतु मेष राशि के लिए उत्पन्न करने वाले हैं और उससे उनको काफी मानसिक रूप से चिंताएं बढ़ेंगी और उसमें उनका नुकसान भी हो सकता है। तो केतु के इस प्रभाव में आप में अलगाववादिता आएगी अपने संबंधों में, प्रेम संबंधों में, आपके मैरिड लाइफ में अलगाववादिता पैदा करेंगे। सिर्फ 7th हाउस में बैठ के नहीं करते, 6th हाउस में भी आते हैं, तब भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम देते हैं। तो आप थोड़ा सा बचे। धर्म का ग्रह है तो धर्म की जो है शरण में रहें, धर्म का एक वो पकड़ लें जिससे आपको फायदा मिले और थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन के साथ में इस समय को व्यतीत करें। उपायों पे ध्यान दें। वृषभ राशि की बात करूंगी, 2nd राशि, 5th हाउस में केतु आ रहे हैं, एक अच्छा संचरण के रह रहे। वृषभ राशि के लिए राहु केतु दोनों ही अच्छे रूप में काम करेंगे, पृथक रूप की सोच देंगे, एक अलग सोच का निर्माण करते हैं। क्योंकि देखिए केतु पृथकता के कारक है, एक अलगाववादिता के कारक है, ये लीक से हटकर चलना इनको पसंद है, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, ये आपको जीवन से दूर ले जाते हैं, आपका जीवन दर्शन बदलते हैं, सोच बदलते हैं आपकी चीजों में। ईश्वर से कनेक्शन बनाएंगे 5th हाउस में बैठेंगे, क्योंकि बुद्धि का घर है और ये बुद्धि के साथ में धर्म का कनेक्शन बनेगा।
तो जब मई में जब गुरु चेंज होंगे तब तो इनका प्रभाव बहुत अच्छा गिरेगा। आपके निर्णय बहुत अच्छे रहेंगे, आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिसर्च के लिए जैसे मैंने कहा, ऑकल्ट साइंस है, रिसर्च है, इस तरह के विषयों पे कार्य करने वाले, जॉब सर्च में, जॉब हंटिंग का काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय केतु क्रिएट करेंगे। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एक अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट की फील्ड आप चूज करेंगे, उसमें आपको काफी अच्छा एकांत में रह के पढ़ने की आपके लिए जो इच्छा थी वो पूर्ण होगी। एकांत पसंद ग्रह है तो एकांतता की तरफ ले जाएगा। ये इंस्टिगेट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 9th हाउस पे भी इनकी दृष्टि है तो ये इंस्टिगेट करेंगे चीजों को। संतान पक्ष से यदि आपकी संतान है तो वहां से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है और वहां से आपको थोड़ी सी उनके लिए गाइडेंस की आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आप आवश्यक रूप से संतान को ध्यान देकर देखते रहिएगा। आपका कार्यों में मन लगेगा। अभी तक जो आप थोड़ा सा उच्चाटन महसूस कर रहे थे जीवन में, अब कार्यों में मन लगना शुरू होगा, बुद्धि उसमें कार्य करेगी, आपके निर्णय सही रहेंगे और सोच अलग रूप से एक न्यू स्टार्टअप भी कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं, जॉब में भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। उलझने तो रहेगी लेकिन फिर भी उनके आपको उपाय मिलते चले जाएंगे। धर्म से जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिथुन राशि के लिए बात करेंगे। तीसरी राशि है जिनके चौथे घर में केतु का परिवर्तन है, ये कि एक अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि ये चंद्रमा का ग्रह है। चौथा घर, चंद्रमा के साथ केतु का संबंध जब भी बना है तो ये ग्रहण दोष लगाते हैं। ग्रहण यानी ग्रहण, चीजों को ग्रहण लगना, काली छाया पड़ना। तो एक तो परिवार में कलेश की उत्पत्ति कर देंगे। परिवार को विशेष रूप से संभालना है, माता के स्वास्थ्य को संभालना है। माता के स्वास्थ्य, आपको स्वयं के अपने स्वास्थ्य, हार्ट से रिलेटेड, आर्टरी में के अंदर ब्लड का थक्का जमना, इस तरह की चीजों से आप थोड़ा सा परिवर्तन, स्पेशली जब मंगल अपने स्थान से परिवर्तित होते रहेंगे और जब जब मंगल और केतु की दृष्टि आपसी संबंध बनेगी तब तक आपको हार्ट से रिलेटेड, मतलब नसों में खून के जमाव की स्थिति पैदा करते हैं। हार्मोनल इश्यूज भी आपको देंगे इस तरह से, वो यहाँ पर रहकर कष्ट देंगे, चिंता देंगे मन में। वो आपके प्रॉपर्टी में उलझने पैदा हो सकती है। यदि कोई प्रॉपर्टी है तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस में आप उलझेंगे। उड़ते तीर लगना, यानी कोई भी आप पे कोई भी केस आ सकता है, केस लग सकता है किसी भी तरह का, लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। लेकिन एक चीज ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सभी चीजें बुरी होती है। ये जगह में आपको कार्य में सम्मान प्राप्ति की जरूर अवसर मिलेंगे। जहां आप जॉब करते हैं वहां आपका प्रमोशंस के चांसेस भी बढ़ाएंगे। बड़े उछाल देते हैं, बड़ा उछाल। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है, राहु और केतु पापी ग्रह है, राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह है, तो इनसे जो भी मिलता है वो बड़े लेवल पे मिलता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। अच्छा जब देते हैं तो वो भी बड़ा छप्पर फाड़ के देने वाले ग्रह है, अचानक देने वाले ग्रह। उसके साथ साथ मोक्ष की यदि प्रतीक्षा में जो लोग हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि मोक्ष यानी कि अपना झोला झंडा उठा के हिमालय पे चले गए। यदि जो लोग ऑकल्ट साइंस में या आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विकास पाते हैं, उन्हें वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो तलाश कर रहे थे और आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक विकास का समय है ये 4th हाउस में रहकर। यहाँ आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे और उसमें आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए रिसर्च, जैसे कि आप डेटा एनालिस्ट हैं, आप किसी रिजल्ट पे आ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आप हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि अब टेक्नोलॉजी एक नए आयाम पे पहुंच गई जहाँ पे रिसर्च का बहुत बड़ा स्थान हो गया है। वहां ऐसे ग्रह राहु और केतु बड़ी सफलता दिलाने वाले ग्रह कहलाए जाते हैं। तो अब मैं मिथुन के लिए से बात आगे बढ़ना चाहती हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के तीसरे भाव में केतु का संचरण, फेवरेट स्थान जैसे मैंने कहा है पापी ग्रहों का, एडवेंचरस की जगह है, कम्युनिकेशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, आर्ट, फाइन आर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स की जगह है ये। काफी लोग, जो लोग स्पेसिफिक आर्ट में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को संघर्ष से सफलता मिलने का द्योतक होते हैं। जब भी राहु यहाँ पर सफलता दिलाते हैं तो संघर्षों के बाद, लेकिन श्योर शॉर्ट सफलता की संभावना। इसलिए बिल्कुल भी आप पीछे ना हटें, अपना मनोबल बना के रखने का कार्य करें और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि मैं अब गिवन अप वाली सिचुएशन में आ गया हूं तो मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, आप अपनी एक मनोबल को बनाकर आगे बढ़े, उसमें सफलता 100% मिलेगी। मेहनत कराने का कार्य करते हैं। केतु चाहते हैं कि आप मेहनत करें और उससे आपको सफलता मिले, तो सीधा सीधा इंडिकेशन ग्रहों का आपको समझ जाना चाहिए और कार्य करना चाहिए। आप रिलीजियस मोड पे जा सकते हैं। यदि रिलीजियस म्यूजिक का निर्माण करते हैं, धार्मिक भजन कीर्तन का आपकी कंपनी है या फिर आप गाना गाते हैं, इस तरह के धार्मिक भजन कार्यक्रम करते हैं, बहुत लाभ देंगे और बहुत सफलता और बहुत ऊंचाई पे, बहुत प्रसिद्धि पे पहुंच सकते हैं। आप यदि
लिखने का कार्य करते हैं, आध्यात्मिक साहित्य पर लिखना पसंद करते हैं, आपकी किताबें छपती है तो उसमें भी नंबर लग जाएगा, आपका नंबर 1 पे छपेंगी आपकी किताबें, आपकी पब्लिकेशन हाउस का नंबर नाम होगा, आपकी बहुत बड़ी उन्नति का अवसर आपको राहु देंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक कलह यहाँ पे वो यात्राओं से भी आपको लाभ देंगे, और यात्रा करवाएंगे भी, खूब सारी यात्राएं आपके इस भाग्य में आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। धार्मिक स्थल की यात्रा भी करेंगे तो फायदा होगा, और आप करेंगे भी यात्राएं, यात्राओं का समय है। आइए अब सिंह राशि की तरफ बढ़ेंगे। सिंह राशि के सेकंड हाउस में राहु, बिल्कुल भी अच्छा संचरण राहु केतु का सिंह राशि के लिए नहीं है। यह बहुत ही एक अच्छा समय का आपका जो था वो एक गड़बड़ मामला आप थोड़ा सा बैठने वाला है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहती, क्योंकि बोलने से बचें, गंदा झूठ बोलने से बचें। सबसे पहले तो आप जितना झूठ बोलेंगे तो राहु आपका झूठ सामने ला देंगे, उजागर कर देंगे। वो एक इस तरह की चीजें पसंद ही नहीं करते। वो धार्मिक और एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है, उन्हें साफ सुथरा आचरण, उन्हें सच्चा पवित्र रहना, पवित्र मन रखना पसंद है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की कोई चीज करता है तो वो तुरंत उसकी चोरी पकड़ा देते हैं, उसके आचरण को लोगों के सामने, आपके स्टेटस को खराब करने का कार्य करेंगे। वो फिर उस समय आपको सबक देंगे, आपको लेसन देंगे। इसलिए झूठ बोलने से बचें, लोगों को चीट करने से बचें। राहु यहाँ आकर आपकी वाणी में आपको इस तरह की चीजें बोलने के लिए मजबूर भी करते हैं वो, तो आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है कि एक तरफ एक ग्रह इंसिस्ट भी कर रहा है, और इंसिस्ट करके वो आपको सजा भी देना चाहता है, लेकिन साथ के साथ वो आपको सुधारना भी चाहता है। यानी अजीब सा एक कॉम्बिनेशन, मैंने कहा रहस्यमय ग्रह, कुछ नहीं कह सकते कब क्या करते हैं। तो अचानक से आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी, आपको इंस्टिगेट करेंगे कि आप झूठ बोलें या आप कुछ चालाकी करें, और फिर वो चालाकी आपकी समाज के सामने लेंगे। तो बेटर है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बी ऑनेस्ट ऑन योर प्लेस। अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करें, ना कि दिखावे से। पिन पॉइंट होने से बचें लोगों की। राइटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ने वाली, उसमें आपको वाणी है, गायन विद्या में आपको यदि आप बढ़ना चाहते हैं और गाते हैं, सिंगर हैं, सफलता मिलेगी, वह बिल्कुल मिलेगी, और अच्छा बोले। साथ ही साथ सडन आपको थोड़े से झटके दे सकते हैं, तो भगवान से जुड़े रहे ताकि आप उससे जूझने की क्षमता अपने अंदर पैदा रखें। कन्या राशि के लिए बढ़ेंगे। कन्या राशि के लग्न से संबंध बनने वाला है, मोक्ष कारक ग्रह का लग्न से संबंध, यानी कि मानसिक रूप से। अब लग्न सब कुछ होता है जीवन में, और लग्न से जब संबंध बनता है तो सबसे पहले प्रभाव मानसिकता पे पड़ता है, मनुष्यता पे पड़ता है। तो आप एक तो थोड़ा सा दुनिया से दूर रहने की सोचेंगे, आपको अकेले अच्छा लगेगा। आप कहीं घूमने भी जाएंगे तो सोचेंगे नहीं, मैं अकेले ही जाऊं, मुझे किसी का साथ की जरूरत नहीं है। परिवार से दूर होने की कोशिश करेंगे, ऐसा ना करें। लाइफ पार्टनर से दूर होने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना करें। लाइफ पार्टनर से कनेक्शन में गड़बड़ी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, डिवोर्स की स्थिति, लड़ाई झगड़े, परिवार में कलेश, दूरियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती है। केतु जब लग्न में आते हैं, दूरी का प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, तो इनसे बचिएगा। इसके साथ साथ दिखावे से बचें, झूठ बोलने से बचें। जैसा कि मैंने पहले सिंह राशि के लिए भी कहा कि झूठ बोलना कभी भी नहीं पसंद करते हैं। प्रॉमिसिंग रहे, अपने वादे के पक्के रहें, अपने शब्दों के पक्के रहें, चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस वाली लाइन पर कार्य करना रहेगा, और हमेशा करना चाहिए। लेकिन इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इसके बाद राजयोग भी बनेंगे। यदि आप इस तरह के आचरण में रहते हैं तो प्रसन्न होकर आपको राजयोग भी निर्माण करेंगे। स्पेशली जब वो सच्चे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो केतु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और वो बहुत बड़े लाभ के अवसर पैदा करते हैं। तो अच्छा बनिए और अच्छे चीजों को पाइए। तुला राशि के लिए बात करेंगे। 12th हाउस में मोक्ष की जगह आखिरी भाव हमारा जीवन से मुक्ति दिलाने वाला, यानी कि आपने देखा 12वां ग्रह, अंतिम ग्रह, जब हमारा लग्न, जब कहते हैं 12वें ग्रह में आता है, यदि आपकी राशि जब आप पैदा होते हैं और लग्नेश यदि आपके बारे में ऐसा भी कहा था कि ये आपका अंतिम जन्म, मतलब आप भाग्यश हैं, इसके बाद आपको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब केतु यहाँ आते हैं जो कि जन्म से मुक्ति दिलाते हैं, जो मोक्ष के कारक ग्रह, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तुला राशि भाग्यवान है इस पूरे गोचर से, जब राहु भी अपनी एक फेवरेट स्थान पर बैठेंगे और केतु भी अपने एक फेवरेबल प्लेस पे बैठ के तुला राशि को बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। आइए देखिए क्या फल है। आपको बुद्धि के सहारे बहुत अच्छी मुक्ति दिलाएंगे। यदि बुद्धि का उपयोग सही करेंगे तो मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। मुक्ति कोई भी तरह की हो सकती है, किसी समस्या से मुक्ति, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में मुक्ति, कोई भी चीज में आपको यदि मुक्ति की आप आस्था रखते हैं, कामना करते हैं,
वहां राहु आप केतु आपको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आपके लिए भी यही कहेंगे, केतु के लिए मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी, झूठ बोलने से बचें, छल कपट से बचेंगे तो केतु और राहु आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ाएंगे। संतान की लेकिन आपको थोड़ी सी चिंता रहेगी। वाणी में स्वच्छता रखेंगे तो फायदा होगा। एक आइडियल एक्सेस पे जब राहु केतु रहते हैं तो उनके प्रभाव में बड़े लेवल की सफलता है। आप जो कार्य करेंगे थोड़ा अलग हटके करेंगे, लोगों के सामने आएंगे, लोग आपके कार्यों की समाज में सेवा करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा और इसके साथ साथ साधना के बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे। राहु आपको दिखावे की तरफ खींचेंगे तो केतु आपको मोक्ष की तरफ खींचेंगे। यानी कि केतु सही रास्ते पे लाके जाना, राहु आपको बोलते हैं नहीं ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये मजे लो, ये करो, सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। तो वहां बुद्धि का उपयोग करना ही इंसान के लिए ग्रह नक्षत्रों के जो जाल साज होते हैं, जो मजे क्रिएट करते हैं लाइफ में इस तरह की, उस समय जो आपके चुनाव होते हैं वही आपके भाग्य का निर्माण करता है। तो यही चीज आपको इन दिनों में करनी है। स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है तो अच्छी चीजों का चयन करिए, दिखावे से बचिए, शो ऑफ आप करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपके अवसर जरूर अच्छे प्रदान प्रदान करेंगे, उन अवसरों का आप लाभ उठाइए, चाहे फिर वो विदेश में अगर आपका बिजनेस है, आप स्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, वहां आपकी विदेश में अच्छी क्लैरिटी रखेंगे आपको। लेकिन हॉस्पिटल से भी यात्रा करा सकते हैं। हालांकि राहु आपके रोगों का अंत करेंगे, केतु भी उस दृष्टि से अपने रोगों का अंत करेंगे, लेकिन ये घर हॉस्पिटल से भी संबंध रखता है तो खर्चे हो सकते हैं हॉस्पिटल पे, वहां बचें इससे। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि यात्राएं होगी आपकी धार्मिक, और महादेव की जो जन्मभूमि जिन लोगों की है उनको बहुत फायदा होगा। जैसे कि जिन लोगों ने ज्योतिर्लिंग की जगह पर जन्म लिया है, ऐसे लोग बड़े लाभकारी स्थिति में रहेंगे तुला राशि के। और यदि आप नहीं भी हैं तो आप भगवान महादेव, शिव भगवान के जो ज्योतिर्लिंगों की आप दर्शन करेंगे, उससे आपको काफी लाभ होगा। आप धार्मिक यात्राओं पे जरूर जाएं, अवश्य जाएं, चयन करें स्पेशली इसमें भोलेनाथ की जगहों का, तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें स्मॉल इंजीनियरिंग और जो मेडिसिन स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके राहु केतु कारक होते हैं, तो केतु आपको इसमें सफलता दिलाएंगे। रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज मेडिसिन में या फिर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में, तो केतु वहां पे आपको वैक्सीन का निर्माण केतु के हाथ में, पूर्ण रूप से वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा समय है तुला राशि के लिए। फॉरेन एक्सपेंशन के लिए भी उनको बहुत अच्छा समय है। वाहन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें भी कोई इंजीनियरिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा आपको समय देंगे केतु और बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। रोग में शांति, पुरानी लीगल समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कोई केस वगैरह आपके चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, शांति मिलेगी जीवन में, आपको अच्छे योग क्रिएट करेंगे। केतु का तुला राशि में एक भाग्यकारी समय आ गया है। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ेंगे। 11वें भाव की राशि, एक और राशि जो कि थोड़ी लाभकारी स्थिति में है केतु के संचरण से। 11वें भाव का प्रसन्नता का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है ये। यहाँ से कार्य का भी कनेक्शन होता है, कार्य सिद्धि का भी कार्य होता है यहाँ से, और बुद्धि के लाभ का भी कार्य, यानी बुद्धि से लाभ की प्राप्ति 11वें भाव से होती है। और 11वें भाव में केतु का संचरण धन वृद्धि कारक रहेगा, आपकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा, कार्यों में आपको ऊपर ऊपर लेकर जाएगा, पद की संभावना बढ़ाएगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएगा, कॉन्टैक्ट से लाभ को बढ़ाएगा, कॉन्टैक्ट से संतान की तरफ लेकिन ध्यान देने का समय है। संतान की तरफ से चिंता हो सकती है, संतान के साथ के संबंधों में कटुता आ सकती है। लाभकारी यात्राओं का समय है, फॉरेन इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहां पे मौके दिलवा देंगे, लेकिन भाई बहनों से लाभ के साथ साथ कनेक्शन भी बिगाड़ सकते हैं। तो भाई बहनों के संबंधों का आप विशेष रूप से बड़े भाइयों का ध्यान रखें। छोटे भाई बहनों के साथ में, बहनों के साथ में भी संबंधों में कटुता ला सकते हैं। तो आपको पारिवारिक रिश्तों पे कार्य करना है, बाकी कार्य आप कर्म प्रधान रहेंगे, केतु संभाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए। 10th हाउस के धनु राशि क्या आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 10th हाउस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये राहु की जगह केतु की नहीं है। केतु यहाँ पे आपसे गलत निर्णय के लिए आगे बढ़ाएंगे, आपको दिमाग का उपयोग करना होगा किसी भी तरह के कंफ्यूजन से, चाहे वो काम करने की जगह, चाहे घर का परिवार का संबंध हो, कंफ्यूजन में रहेंगे आप, बहुत डिसीजन आपका वीक हो जाएगा। तो इसमें आप सूर्य आराधना करें, सूर्य निर्णायक होते हैं स्थिति परिस्थितियों के। तो अपने आत्मविश्वास में कमी जो आप महसूस करेंगे या फिर आपके जो निर्णय क्षमता में कमी आएगी वो आपकी सूर्य आराधना से बढ़ेगी। आप अपना स्थान परिवर्तन करने की सोचेंगे तो सोच समझ के करें, मन से कहीं भी मत चले जाएं, हर चीज का लाभ और माइनस प्लस सब देखें, क्योंकि इस टाइम पे आप इमीडिएटली डिसीजन लेने की आतुरता दिखाएंगे और उसी वजह से आपका नुकसान होने की संभावना है। तो जल्दबाजी ना करें,
मई के बाद में काफी अच्छे कुछ चीजों में परिवर्तन होगा, क्योंकि संबंध बनेगा गुरु का। गुरु जब वृषभ राशि में परिवर्तन करेंगे तो राहु के साथ तो और केतु के साथ संबंध बनाएंगे दृष्टि का। इसमें केतु को बहुत लाभ होने वाला है। केतु अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए ओरिएंटेड हो जाएंगे, और फिर यही चीज जो आप अभी तक फेस कर रहे थे उनमें काफी कमी आएगी, गिरावट आएगी, आपके सब चीजों में अच्छे से हैंडलिंग सिचुएशन क्रिएट होगी। घर में कलेश से बचें, चिंता देंगे घर में, रोग शत्रु ऋण का शमन होगा उस समय यदि गुरु में, और खजाना बढ़ेगा जैसे ही गुरु के कॉन्टेक्ट्स में राहु केतु का कनेक्शन बनेगा। टीचिंग फील्ड में यदि आप हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूर्ण रूप से चांसेस। आइए 10वीं राशि मकर राशि के लिए बात करेंगे। धर्म भाव में यानी कि 9th हाउस में राहु आएंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा तय है, 100% जाएंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे, खूब सारी यात्राएं करेंगे, आस्था बढ़ेगी। शनि की 7.5 से भी गुजर रहे हैं, आखिरी ढैया है, देने वाले शनि है अब आपको। साथ साथ में केतु और राहु भी देने की स्थिति इच्छा रख रहे हैं, तो समय का पूर्ण रूप से लाभ बनाइए, लेकिन एक ही शर्त है, कर्म प्रधान और धार्मिक आस्था को ना टूटने दे, तो हर तरह से आप विनिंग सिचुएशन में है। उसके बाद गोचर आपको हर तरह की इच्छाएं पूर्ण का कार्य करेगा। यात्राएं तो होगी संतान की, लेकिन चिंता आपको बनी हुई है और चिंताएं बनी भी रहेगी, उन पर ध्यान दें। हायर स्टडी के लिए यदि आप हैं, स्टूडेंट है खुद, तो आपके कार्य बन जाएंगे, आपको बाहर का वीजा क्लियर हो जाएगा, आपके किसी कोर्स में चयन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं केतु यहाँ पर करवा देंगे। धार्मिक यात्राओं के अलावा यदि आप विदेश यात्रा और विदेश में कम जाना चाह रहे हैं, भौतिक लाभ का समय है मकर राशि के लिए, तो मकर राशि तैयार रहे अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए। अब बात करेंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि के 8वें भाव में केतु क्या आते थे। 8वां भाव ही है आध्यात्मिकता का, वहां का राजा वहीं आ गया। अब वहां पे अगर राजा आ जाएगा तो नेचुरली स्थान वृद्धि करेगा, एक्सपेंशन करेगा। तो यदि आप ऑकल्ट साइंस यानी कि काला जादू भी कहते हैं, आध्यात्मिकता भी कहते हैं, और इसमें तांत्रिक विद्याएं भी आती है, समस्त गुप्त रूप से जाने वाली विद्याएं भी आती है, इस तरह के किसी भी ज्ञानवर्धक चीजें जो कि पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस दोनों में ही सफलता का समय है। किंतु इस समय एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्याएं होती है तो इस समय बहुत जल्दी उनका असर भी होता है, प्रभाव होता है, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना अभी आपका कर्तव्य है। इसके लिए सिर्फ आपको यही सुझाव रहेगा कि आप भगवान की शरण में रहें, तो वो आपकी रक्षा करते रहेंगे, यानी शत्रु आपके ऊपर इस तरह से हावी हो सकते। अनुसंधान रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, डेटा एनालिस्ट, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, जो डिटेक्टिव एजेंसीज में काम करते हैं, जो सरकार के लिए एजेंसीज होती है, या फिर खुद का पर्सनल भी इस तरह का जो जिसमें आपको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन समय आया है बहुत बड़ी सफलताओं के साथ। धार्मिक स्थिति के साथ में आपको ग्रह कलेश से बचना है, वहां स्थिति बहुत खराब हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिए, ग्रह कलेश आपको पीछे करेगा। बेस्ट टाइम है वैसे देखा जाए तो आपके इन सब चीजों के लिए, बाकी की चीजों के लिए। अवचेतन मन से आपको जुड़ना होगा। अवचेतन मन का कारक होता है केतु, आपके मन के अंदर गहराइयों में घुसकर देखने वाली चीजें, यानी आपका अच्छी चीजों से, क्योंकि अंदर जो मन होता है ना, वो अंतरात्मा हमारी जिसे कहते हैं, वो बहुत शुद्ध होती है, वो बहुत पवित्र होती है, और केतु पवित्रता के कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको आपसे रूबरू कराना, यानी कि आपका एक दूसरे के सामने दर्पण के रूप में लाना, और यदि उसमें आप चूक गए तो समझ लीजिए कि बंटाधार हो गया, फिर तो गड़बड़ होने वाली है। इसलिए उसमें ना चुके, अंदर अपने आप से मुलाकात जब हो और उससे जो रिजल्ट निकले सही गलत के, तो आपको वो अगर इंडिकेशन आए कि अब आपको सुधर जाना चाहिए, इन चीजों में सुधार लाना चाहिए, अपने व्यवहार में, बोलने में, किसी भी तरह की यदि कोई चीटिंग आपने की है और यदि आप उसको एक्सेप्ट करके राइट वे में जाना चाहेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली सफलता देंगे और आपकी हेल्प करेंगे केतु यहाँ पर। उससे आप बचे नहीं, फेस करें सिचुएशन को, रियलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे, भागे ना सिचुएशन से, तो आपका लाभ ही होगा। कुंभ राशि को यही एक सुझाव है, भगवान की शरण में रहे, वहीं से लाभ की प्राप्ति। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि पे हम बात करेंगे। 7th हाउस में मीन राशि के लिए पति पत्नी का स्थान है, लाइफ पार्टनर का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। यहाँ पे आपका झगड़ा होने वाला है बड़े लेवल पर, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस में पैदा हो सकता है। बोलने का अर्थ सिर्फ इतना खराब इसलिए है कि यदि कोई आपके घर में कलेश उत्पन्न है पति पत्नी के संबंधों में, तो आप यदि उसमें अच्छा चाहते हैं, संबंध बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार में अंतर ले आइए, सामने वाले से एक्सेप्ट ना करें, एक्सपेक्ट ना करें। हो सकता है कि आप में ही कुछ
ज्यादा गड़बड़े हों, जिन्हें दूर करने से चीजें सिचुएशन हैंडल हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और परिवार में कलेश से बच जाए। बिजनेस पार्टनर से भी अपने कटु व्यवहार की वजह से अगर आपने कोई खराबी कर ली है तो उसको भी सुधारें, उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि शनि की 7.5 के साथ साथ राहु केतु का संचरण आपके फेवर का नहीं है। आपके लिए सिर्फ यही सलाह है कि आप अपने एटीट्यूड में हमेशा पॉजिटिविटी रखें, अपने एटीट्यूड में एक अच्छी सोच का निर्माण रखें, लोगों के प्रति उदारता रखें, लोगों के साथ में बुरा ना करें, ना बुरा सोचें, आप झूठ बोलने से बचें। राजयोग भी बनता है गुरु के चेंज के बाद, तो उस राजयोग का उपयोग जब भी कर पाएंगे जब आचरण सही रहेगा। आचरण में गड़बड़ रहेगी तो वही राजयोग दुष्प्रभाव देने वाला बन सकता है। प्रमोशंस के चांसेस भी हैं, लीगल ट्रबल हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, नए कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। यानी कि एक मिला जुला समय जिसमें कि नेगेटिव साइड पे ज्यादा है, वो भी आपके स्वयं के पैदा करने पर, अर्थात आपको अपने ऊपर एक अच्छी रिसर्च करनी। राहु रिसर्च के कारक है, तो स्वयं से मिलिए, मुलाकात करिए, कहाँ गलती हो रही है और उसको ठीक करने की कोशिश करें और उसमें आगे बढ़े। तो ये ओवरऑल मीन राशि के लिए मेरा सबमिशन है आपके लिए इस ग्रह गोचर का। राहु और केतु हमने दोनों पे बात करी है, पहले वाले वीडियो में राहु के ऊपर बात करके उनके उपायों को भी मैंने बताया है। सिमिलरली इसमें मैं केतु के उपायों पे चर्चा करूंगी। केतु भी गणेश आराधना से बहुत प्रसन्न होते हैं, इनके मंत्रों के जाप से भी प्रसन्न होते हैं। गणपति जी की जितनी तरह की आराधना जो भी आपको पता है, नॉलेजेबल है, आप कर सकते हैं। गणेश चालीसा करेंगे रेगुलर वे में, सिंप्लीफाई वे में बताऊं, गणेश मंत्र और गणेश चालीसा बहुत मददगार उपस्थित होती है इस सिचुएशन को संभालने के लिए। साथ ही दुर्वा आप मस्तक पर यदि बुधवार को गणपति जी को अर्पित करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी से केतु और राहु के बुरे प्रभाव में कमी आती है। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बहुत फायदे देगा इस समय, उसका भी आप लाभ उठाइए। जैसा कि मैंने कहा है कि राक्षस गणों के अधिष्ठात्री देव होते हैं भोलेनाथ महादेव की पूजा अर्चना आपको बहुत लाभ देगी। उनकी शरण में रहें, उनके साथ में उनके आचरण में रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से आपको यूं ही मुक्ति मिल जाएगी। और साथ में मछलियों को दाना डालना, कुत्तों को भोजन प्रदान करना, शनिवार के दिन कुत्तों को भोजन देना, इससे भी आपको लाभ होगा। केतु के एक जनरल उपाय मैंने आपसे डिस्कस करें। यदि आपके जीवन में केतु की महादशा या केतु से रिलेटेड कोई बड़ी समस्या या और भी दूसरी समस्याएं चल रही है या और भी दूसरी महादशाओं से परेशान है या जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा उस पर दिया हुआ है, मैं कंसल्टेशन फिक्स कर सकती हूँ। अपॉइंटमेंट पे आप मुझसे टेलीफोनिकली या पर्सनली मेरे ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। तो ये था हमारा राहु और केतु के ऊपर संचरण पर एक डिस्कशन। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहिएगा, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें यदि आपको अच्छा लगे तो। और जो आप नोटिफिकेशन बार का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिया हुआ है, और उसको भी आप पर्सनलाइज करिएगा ताकि आपको पर्सनली मेरे सारे वीडियोस जब भी आए तो मिल जाए, क्योंकि मैं लंबे अंतराल के साथ आपके साथ मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बम बम भोले।